हम लोगों के अभिभावक लक्ष्मणदेव बाबू, वर्तमान जिला अध्यक्ष मनोज राय जी का युवाओं के नेतृत्व करते हुए जनसुराज का दामन थामा, तब से लगा जो महारत हासिल की है, वैसे हम युवा से सम्मानित है। तो अगर मुजफ्फरपुर में कर रहे हैं तो 11 का 11 जीतना चाहते हैं, अगर तिरहुत में कर रहे हैं तो उसकी सारी विधानसभा जीतना चाहते हैं, बिहार में किसी थीम को ला रहे हैं तो 243 पे काम करना चाहेंगे। चाहे लाल बाबू जी जैसे युवा हो, चाहे सकलदेव बाबू जैसे युवा हो, चाहे लक्ष्मणदेव बाबू जैसे युवा हो, उनके लिए काम किया है, करते आए हैं। उद्देश्य आज के सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार है। आज मुजफ्फरपुर जिले में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं की भागीदारी सक्रिय राजनीति में कैसे, कितनी और किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए, इसके ऊपर हम समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ एक वार्ता, एक संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। समाज के जो हमारे अभिभावकगण हैं, उनका मार्गदर्शन युवाओं को कैसे मिले, ताकि बिहार की राजनीति जो अब युवाओं के नेतृत्व से आगे बढ़नी चाहिए, इसको सुनिश्चित कर सके। इस उद्देश्य के साथ इस युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कितने युवा इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे, खासकर 11 विधानसभा की बात करें तो? अगर मैं जनसुराज पार्टी की तरफ से बात करूं तो आप ये पाएंगे कि समाज के सभी घटकों में जनसुराज पार्टी का मानना है कि योग्य और कुशल युवा नेतृत्व उपलब्ध है। और जब आपके पास सीटों की लिस्ट आएगी तो आप उसमें देखेंगे कि अच्छे नंबर में यहाँ पर आपको युवाओं की भागीदारी इस टिकट की लिस्ट में भी मिलेगी। युवा जो किसी का झंडा ढो रहा है, किसी की भीड़ का हिस्सा बन रहा है, किसी पार्टी के लिए भीड़ इकट्ठा कर रहा है, आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में युवाओं को सिर्फ झंडा ढोने वाला या भीड़ इकट्ठा करने वाला समूह मान के छोड़ दिया गया। जनसुराज पार्टी का मानना है कि युवा वो जो समाज के विकास के लिए अपनी आहुति देने को तैयार है, युवा वो जो समाज के विकास के लिए अपने नेतृत्व को, अपने समाज को अपने कंधे पर उठाकर चलने के लिए तैयार है। हम उन व्यक्तियों की तलाश कर रहे हैं जो इस समाज को बदलने के लिए आगे आ रहे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के बोझा ढोने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि वो सभी व्यक्ति जिनके अंदर ये क्षमता है इस समाज के लिए अपनी शक्ति, अपनी कुर्बानी देने का, वो सभी युवा हैं। सारे मीडिया भाइयों को मेरा नमस्कार है। आज युवा सम्मेलन था। युवा और संगठन सभी को मिला के युवा जोश के साथ आगे बढ़ना है। बिहार बदलने की ओर हमारी जनसुराज पार्टी बढ़ रही है। इसके लिए सभी युवा में जोश बनने के लिए आज युवा सम्मेलन किया गया है। लंबे समय से आप युवा का नेतृत्व कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं छात्र जीवन से, तो इस पार्टी में किस तरह से युवाओं को व्यवस्था परिवर्तन में लाएंगे? तो पूरे संगठन के सभी साथी युवा, हमारे संगठन सभी को आगे लेकर चलेंगे और युवा हमारे 58% जब युवा करवट ली है तब सिंहासन हिला है। इसलिए युवा हमारे युवा पे बहुत बड़ा जवाबदेही है, जो इस बदलाव की ओर युवा जब साथ चलेंगे तब बदलाव होगा। जब सरपंच होगा, जब मुखिया होगा, जब जिला परिषद होगा और जब विधायक की संख्याएँ आएगी, तब जाकर हमारे युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 64%
बिहार में युवा है और युवा की भागीदारी 6 से 7% है। ऐसा क्यों? बस इसी ख्याल से हम लोग एक नया स्लोगन लिए हैं, नेतृत्व युवा, बिहार नेतृत्व युवा। कितने सीट पर दावा करेंगे युवाओं का समर्थन अगर मिला? देखिए, युवा का समर्थन मिला तो यहाँ सीट का ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही यहाँ पे सीट के बंटवारा हो रहा है। हम अपने युवा साथी को अपने बातों अपने हिसाब से ये एहसास, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपने जिस दल में, पहले से तो कहीं ना कहीं युवा किसी दल में रहे, लेकिन आपने जो दल में किसी का भीड़ का इकट्ठा बना, किसी का झंडा ढोने के लिए, वो जन स्वराज में ऐसी भागीदारी नहीं होगी। आपकी हर वो जगह, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो प्रखंड हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो आगे की लोकसभा हो, वहाँ आपकी युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। पद यात्रा से जो लोग शुरुआत किए थे, उन लोग को लालसा थी कि हम लोग भी प्रत्याशी होंगे, वो लोग भी तैयारी करें, तो उन लोग का क्या होगा? बिल्कुल तैयारी करेंगे। यहाँ कहाँ कहा जा रहा है कि युवाओं को हटाया जा रहा है? हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहे हैं कि हर वो विधानसभा से 3 नाम भेजा जाए। हमें लगता है कि ऑलमोस्ट 11 विधानसभा सहित पूरे बिहार में हर सीट पे युवाओं की भी भागीदारी उस लिस्ट में गया है। अब उसी में युवाओं का भागीदारी गया तो युवाओं की अपनी नेतृत्व, अपनी कर्म क्षमता को मापदंड है वो चेक किया जाएगा और युवाओं की सीट दिया जाएगा। और पूरे बिहार में मुझे लगता है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी अपने वक्ताओं में बोल चुके हैं 50 से सीट देंगे, तो हमें लगता है और पूरे उम्मीद के साथ है कि पूरे बिहार में युवा नेतृत्व 50 से 60 सीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ताल ठोकना अलग बात है, ताल ठोके, लेकिन हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोग उनके साथ पिछले 7 वर्षों से हैं और नेता एक उम्मीद के किरण बन गए। हम युवा बिहार की उम्मीद है, हम कांटी की उम्मीद है। इसी तरह हमारे नेता बिहार की और इन लोगों ने सहमति जताई है कि युवा नहीं हम लोग युवा जनसुराज के साथ हैं बिल्कुल। और युवाओं का जो जीत है जनसुराज में, जो बिहार में सबसे ज्यादा पीड़ित पलायन से यहाँ के युवा हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ एक संकल्प लिया है युवाओं का, जो अब यह बिहार की व्यवस्था अगर बदलनी है तो युवाओं को अपने कंधे पर बिरार उठाना होगा, बुजुर्गों का अनुभव लेना है और युवाओं को आगे बढ़ के इस बिहार की व्यवस्था परिवर्तन में अपना पूरा समय, साधन, सहयोग, हमारे प्रशांत जी कहते हैं जो जिसमें जज्बा है वैसे युवाओं को हम आगे लाने का काम करेंगे। उनको अपने खर्चे से अपना मदद दे के चुनाव जिता के सदन में, पंचायती राज में भेज के युवाओं का एक योगदान होगा इस व्यवस्था पर। आप क्या जो विधायक जो अभी प्रेजेंट वो पूरा काम नहीं किया, आप बनते तो क्या करेंगे? अगर राय विधानसभा से पार्टी ने हमको मौका दिया, चुनाव लड़ाया, तो जो पार्टी का 5 वादा है उसके अलावे मैंने संकल्प लिया है कि वहाँ 5 साल में चचरी मुक्त कर देंगे। जो हजारों एकड़ जमीन औराई और कटरा प्रखंड का कभी सूखता नहीं है, वह एक बड़ी समस्या है औराई की। और बांध पर विस्थापन, जब 2009-10 में बांध बना तो सैकड़ों परिवार कटरा के और औराई के बांध के दोनों तरफ बसे हैं, जिनको बार बार हटाने की धमकी मिल रही है। उनको उचित भूमि दिला के उनको विस्थापन से मुक्त कराया जाए। ये जो 3-4 मांगे हैं, वहाँ की पब्लिक की चचरी मुक्त हो, जो फसल जमाव के कारण खेती नहीं हो पाती है हजारों एकड़ में, बांध पर जो विस्थापित हैं, युवाओं का तो पलायन हमारे 5 वादे में ऑलरेडी है, लेकिन जो 3-4 वहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं, आज़ादी के 80 साल होने वाले, लेकिन आज तक लोग चचरी पुल पर चल रहे, आप लोग देख रहे हैं, तो उसको बदलने का हमने संकल्प लिया है। जो अगर पार्टी ने मौका दिया और औराई की जनता ने भरोसा जताया तो 5 साल में अगर औराई चचरी मुक्त नहीं हुआ तो मैं अगर वहाँ जाऊँ तो वहाँ की पब्लिक हमको मार के भगाए। क्या परिचय आपका? मनीष कुमार, जनसुराज पार्टी स्टेट कोऑर्डिनेटर यूथ क्लब और संभावित प्रत्याशी औराई विधानसभा 89 मुजफ्फरपुर।